देखो एल बाई आर का तो आपको डायरेक्टली पता होता है। देखो एल बाई आर क्या होता है आपके पास में, एल बाई आर के पास में होता है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष राठी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेन के 52nd एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर यहाँ पर मैंने आपके सामने दो क्वेश्चन लिया है दोबारा से डायमेंशनल एनालिसिस का। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास में जेईई मेन 2019 का 9 जनवरी का सेकंड स्लॉट वाले पेपर में से, और हम जो पीछे दूसरा क्वेश्चन है ये भी डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन है। ये हमारे पास में है क्या, 12 जनवरी का सेकंड स्लॉट वाले पेपर में से, ठीक है ना। तो डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जेईई मेन में, जेईई एडवांस में, नीट वगैरह में। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। आपको अपना पूरा सब कुछ लगा देना है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने एग्जामिनेशन में आ जाते हैं तो भले ही 1-1.5 मिनट थोड़ा सा ज्यादा लगे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर से सॉल्व करने चाहिए। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ जी। जी क्या है हमारे पास में, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जब भी ऐसा कुछ आप देखते हो जी, तो जी से रिलेटेड आपको एक इक्वेशन सोचना है। वो इक्वेशन क्या आपके पास में, हमारे पास में है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इक्वेशन होता है ना, एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब कि एफ इक्वल टू जी m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। m1 m2 कह लो चाहे फिर m स्क्वायर कह लो, एक ही बात है कि हमको यहाँ पर डायमेंशन से मतलब है। ये हुआ हमारे पास में तो सही है यार, इसका डायमेंशन निकाल लेते हैं। g इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, g इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में एफ आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे का डायमेंशन हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में m-1 l क्यूब और t-2, ये आ जाएगा। कैसे आया, ये कैसे कर लिया मैंने ओरली, क्योंकि मुझे याद था कि f जो होता है वो होता है ml टू द पावर -2। देखो f क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो ये आ गया ना ms अपॉन टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ml टू द पावर -2 हो गया ना। तो ml टू द पावर -2 यहां डालोगे तो l क्यूब आ जाएगा, क्योंकि r के लिए भी l होता है, तो l स्क्वायर इंटू l क्यूब आ गया। ऊपर में एक m है, नीचे में m स्क्वायर है, तो m-1 आ गया और t टू द पावर -2 रह गया। ये सब काम आपको करना आना चाहिए अगर आप जेईई मेन जैसे एग्जाम देने जा रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्लैंक्स कांस्टेंट। जी पता चल गया, प्लैंक्स कांस्टेंट क्या है। प्लैंक्स कांस्टेंट जो भी है, एक इक्वेशन सोचो जिसमें आपका h, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो यूज होता है। सिंपल सा चीज आपको पता है, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा या फिर E इक्वल टू एच म्यू। ये चीज यहां से हमारा क्या है, h इक्वल टू आएगा हमारे पास में, सॉल्व करके सॉल्व कर लेना इसको, आपको मिलेगा भैया ऐसा कुछ आपको मिलेगा ml स्क्वायर t-1, ठीक है। ये कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता है कि जो E है उसका डायमेंशन क्या है ml स्क्वायर t-2। कैसे भैया, क्योंकि हमारे पास में जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है ना। काइनेटिक एनर्जी वर्क डन सब एक ही चीज है ना, रिलेटेड है, तो डायमेंशन सेम होता है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का जो डायमेंशन है उसमें एक डिस्प्लेसमेंट और एड अप कर देंगे, मतलब ml t टू पावर -2 की जगह ml स्क्वायर t-2 कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा, है ना। इसको आप c बाई लैम्डा से भी कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी, या फिर आपके पास में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है 1 बाई टाइम पीरियड होता है। तो यहां पर क्या होगा, फ्रीक्वेंसी 1 बाई टाइम पीरियड मल्टीप्लाई होगा, तो ml स्क्वायर t-2 में एक t मल्टीप्लाई होगा, तो ml स्क्वायर t-2 में एक t मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ml स्क्वायर t-1 बन जाएगा। सिंपल सा चीज है यार। तो यहां पर हमारे पास में h का भी हमको डायमेंशन मिल गया। फिर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सिंपल सा चीज, स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस बाई टाइम, स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस बाई टाइम। तो c क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, मतलब l t टू द पावर -1। तो आपको g का मिल गया, h का मिल गया, c का मिल गया। निकालना क्या है आपको आपको निकालना है एक्सप्रेशन फॉर टाइम इन टर्म्स ऑफ दिस दिस एंड दिस। टाइम का आपको एक्सप्रेशन चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस दिस एंड दिस, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ दिस दिस एंड दिस। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा कर लो, टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर x, h टू द पावर y एंड c टू द पावर z, और फिर x y z आप निकाल लेना। सिंपल सा चीज है, इसको आप ऐसे लिख दो, टाइम को ऐसे लिख दो, t इज इक्वल टू या प्रोपोर्शनल टू जो भी g का डायमेंशन डालो m-1 l3 t-2, पावर में क्या कर दो x कर दो, h का डायमेंशन डालो ml स्क्वायर t-1, पावर में क्या कर दो y कर दो। ये x y क्यों, क्योंकि हमको नहीं पता ना प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, तो हमको x y लेना पड़ेगा ना, फिर x y को सॉल्व करना पड़ेगा। फिर क्या है, ये c का डायमेंशन लिख दो l t-1, पावर में आप क्या कर दो z कर दो, ठीक है। अब इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, 3-4 इक्वेशन बना लो। क्या कैसा इक्वेशन बनेगा, ये देखो ऐसा इक्वेशन बनेगा, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, क्योंकि यहां पर m की पावर क्या है 0 है। फिर क्या बनेगा l के लिए, देखो ये पहला इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा l के लिए, देखो 3x प्लस 2y प्लस z
इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन बना। तीसरा इक्वेशन बनेगा टाइम के लिए, इस बार पावर 1 है तो क्या बनेगा -2x -y -z इक्वल टू 1, क्योंकि यहां पर टाइम का पावर 1 है, m का पावर 0 है, l का पावर 0 है, तो पावर्स को हमने बेसिकली इक्वेट किया। m का पावर को यहां से इक्वेट किया इधर में -x प्लस y इक्वल टू, यहां पर क्या किया हमने 0 से इक्वेट किया, फिर l के पावर को इक्वेट किया हमने 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 0 किया, फिर टाइम के पावर 1 से हमने इक्वेट किया। तो ये 3 इक्वेशन बने, तीनों को आप सॉल्व करना और फिर सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप बाकी का मैथमेटिक्स आप खुद से कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप जेईई मेन जैसे एग्जाम देने जा रहे हो, तो इतना पोटेंशियल रखो, इतना मैंने समझा दिया है, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। मेरे को जो इतना याद है, यहां पर आपको जो आंसर आएगा वो आएगा GH/5, ऐसा कुछ आपका आंसर आएगा, √GH/5। ठीक है ना, और जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो हाफ आ जाएगी आपकी, हाफ और हाफ आ जाएगी आपकी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और आपकी जो जेड की वैल्यू वो आ जाएगी -5/2। ठीक है ना, जितना मुझे याद आ रहा है, जब मैंने क्वेश्चन देखा था तो मुझे याद आ रहा है कि ऐसा कुछ था, हाफ और हाफ की वैल्यू आएगी और z इक्वल टू -5/2 आएगी। ठीक है ना, इस तरीके से आप चाहो तो मैं आपको सॉल्व करके भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर क्या आपका -x प्लस वाई इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू वाई आप क्या करोगे, यहां पर पुट कर दोगे, x की जगह y पुट कर दोगे, फिर दो इक्वेशन मिलेगा आपको। देखो ऐसे करो, x इक्वल टू वाई आया, फिर यहां पर आप क्या करो 3x प्लस 2y, तो y की जगह x पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा 5x प्लस z, तो ये बन जाएगा आपका 5x प्लस z इक्वल टू 0, ऐसा बन गया। यहां पर आप y की जगह x पुट कर दो, क्या हो गया -3x माइनस z इक्वल टू 1, -3x माइनस z इक्वल टू 1 बन गया। दोनों को आप एड अप कर लो तो z कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका 2x इक्वल टू 1, तो x कितना आ गया 1/2 आ गया ना, और x इक्वल टू y है तो y भी 1/2 आ गया। फिर आप क्या करो, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर लो, यहां पर जैसे 5x प्लस z था तो 5/2 प्लस z इक्वल टू 0, तो यहां से z क्या आया -5/2 आ गया। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है, x है 1/2, y है 1/2, मतलब √GH, क्योंकि g का पावर x था 1/2, h का पावर भी x y था 1/2, और इसका क्या हमारा -5/2, मतलब कि नीचे में आ जाएगा पावर 5/2 का, तो होल रूट और GH/5। आई होप आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। खत्म है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लेट LRCV रिप्रेजेंट इंडक्टेंस, ठीक है भैया, रेजिस्टेंस, ठीक है भैया, कैपेसिटेंस, ठीक है भैया, वोल्टेज, ठीक है भैया, रिस्पेक्टिवली। L/RCV का आपको डायमेंशन बताना है। तो देखो L/R का तो आपको डायरेक्टली पता होता है। देखो L/R क्या होता है आपके पास में, L/R के पास में होता है टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट है ना। जैसे हमारे पास में RC होता है, अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, चीज नहीं पढ़ा है तो एकदम नहीं समझ में आएगा। टाइम कांस्टेंट जो होता है हमारे पास में RC सर्किट, LR सर्किट है ना, तो RC जो होता है हमारे पास में e⁻t/τ, वो वाले उस एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, तो L/R वहां पे टाइम कांस्टेंट होता है। उसी तरीके से RC हमारे पास में क्या होता है, टाइम कांस्टेंट होता है। तो इसका जो डायमेंशन है वो क्या है, टाइम के बराबर। तो L/R का जो डायमेंशन है वो क्या है हमारे पास में, टाइम के बराबर। रहा CV, C क्या है, कैपेसिटेंस, V क्या है, वोल्टेज। तो Q इक्वल टू CV होता है ना, Q इक्वल टू CV आपने कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा कि भैया Q इक्वल टू IT होता है, क्योंकि करंट हमारा चार्ज बाई टाइम होता है, तो चार्ज हमारा करंट इंटू टाइम होगा ना, तो Q इक्वल टू CV इक्वल टू IT हो जाएगा ना। इसका मतलब क्या है, Q का जो डायमेंशन है वो क्या है, I का डायमेंशन होता है एम्पियर, और T मतलब T, तो AT हो गया ना। तो L/RCV में आप क्या कर सकते हो, L/RCV का डायमेंशन आप क्या लिख सकते हो, L/R का तो हो गया T, और नीचे में जो CV है उसका डायमेंशन क्या हो गया, AT। T से T कैंसिल हो गया, बचा क्या, A इनवर्स, इनवर्स नहीं, सॉरी इनवर्स नहीं बोलना चाहिए, A⁻⁻1, ठीक है, 1/A। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर है वो क्या आ गया, A इनवर्स, सॉरी फिर से A इनवर्स बोल रहा हूं, A⁻⁻1। ठीक है ना, सिंपल सा चीज था। L/R टाइम कांस्टेंट, T पुट किया, CV हमारा Q इक्वल टू CV इक्वल टू IT, AT पुट किया, TT कटा, A⁻⁻1 हमारा डायमेंशन हो जाएगा किसका, L/RCV का। ठीक है ना, और यहां पर हमारे पास में क्या था, सिंपल सा चीज था, G के लिए लिखा, H के लिए लिखा, C के लिए लिखा, T से कंपेयर करा, इक्वेशंस बनाए, सॉल्व आउट किया। सॉल्व करके मैंने आपको दिखा दिया, सॉल्व करके ये आएगा। बाकी आप लोग ओरली भी क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो कभी कभार। अगर आप ऑप्शंस भी चेक करो ना, तो आप जैसे ऑप्शंस रैंडमली चेक कर सकते हो। यार देखो यहाँ पे पावर में 1/2 है, H 1/2 है, तो आप इक्वेशंस में 1/2 पुट करके देखो आपका Z आ रहा है कि नहीं -3/2, ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, आपको इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन में देख सकते हो कि अच्छा चलो आपका पावर में 1/2 है, x की वैल्यू 1/2 और y की वैल्यू 5/2, पुट करके देखो आपका जो z है वो आ रहा है कि नहीं -1/2। समझ में आ रहा है आपको,
नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, जो चीज मैंने दिखाया पहले उस तरीके से आप इसको सॉल्व करके रख लेना, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपने कुछ सीखा तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।